मलोट शहर के मलोट शहर के महासूर्य से आलोकित भूमंडल, जय विद्यानंदन, जय विद्यानंदन। मलोट शहर के मलोट शहर के महासूर्य से आलोकित भूमंडल, जय विद्यानंदन, जय विद्यानंदन। ध्यान साधना से कर रहे हर मानव का परिवर्तन, जय विद्यानंदन, जय विद्यानंदन। ध्यान साधना से कर रहे हर मानव का परिवर्तन, जय विद्यानंदन, जय विद्यानंदन, जय विद्यानंदन। परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज का दिवस गुनगुनाने का है, खुशियों से महकने का है, खुशियों की बरसात में भीगने का है। आज के दिन अरमान सजाने का दिन है। एक ऐसे आत्मज्ञानी का अवतरण इस धरती पर हुआ, मानो इस धरती पर उत्सव का जन्म हुआ है, मानो इस धरती पर वसंत आ गया है, रंग बिरंगे फूल महकने लगे हैं। प्रकृति का वसंत तो आता है चला जाता है, लेकिन आत्मा के वसंत बुलाने पड़ते हैं। आज तो इंसान ने कृत्रिम नकली वसंत मनाने शुरू कर दिए हैं। रंग बिरंगी मौसमी फूलों की क्यारियां लगा ली, जो मौसम के अनुसार मुरझा जाती हैं। उन्हीं को देखकर इंसान वसंत मनाना शुरू कर देता है। लेकिन वसंत, जिस वसंत में एक ऐसे महापुरुष का, एक पुण्यवान का जन्म हो जाए, वो प्रकृति महकने लगती है। आज हमने निमंत्रण देना छोड़ दिया है वसंत के लिए, आत्मा के वसंत के लिए। आज हम निमंत्रण किसको देते हैं? निमंत्रण दिया था पिता चिरंजी लाल ने, माँ विद्या देवी ने। एक ऐसे वसंत को निमंत्रण दिया जो आत्मज्ञान की ज्योत को लेकर इस धरती पर अवतरित हुआ। लेकिन हम कैसे वसंत का निमंत्रण देते हैं? क्या चाहते हैं मेरे घर में कैसे बच्चे का जन्म हो? कोई बड़ा क्रिकेटर चाहता है, बड़ा अभिनेता चाहता है, बड़ा डॉक्टर चाहता है, और भी बड़ी बड़ी डिग्रीज को लेने वाला मेरे घर में आए। लेकिन उस मां को नमन करो जिस मां ने राम जैसे वसंत को निमंत्रण दिया, जिस मां ने कृष्ण जैसे वसंत को निमंत्रण दिया, जिस मां ने महावीर जैसे वसंत को निमंत्रण दिया, जिस मां ने बुद्ध जैसे वसंत को निमंत्रण दिया, जिस विद्या मां ने शिव जैसे वसंत को निमंत्रण दिया। ये संपूर्ण भारत का आकाश संत रूपी अनेकों सितारों से सजा हुआ है। लेकिन शिव उस आकाश का ध्रुव तारा है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर, ध्यान योगी, ध्यान गुरु पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का अवतरण, शिव की यात्रा, शिव तक कैसा लक्ष्य है, कैसी है ये शिव की गंगोत्री जिसमें से आत्मज्ञान की धाराएं प्रवाहित होकर
पूरे विश्व का कल्याण कर रही है। शिव बनना आसान नहीं है, शिव बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उस शिव को याद करते हैं ना जिसकी पूजा करते हैं, देव महादेव वाले शिव। उन्होंने शिव कैसे बने, वो महादेव कैसे बने? विष को ग्रहण किया, विष को पिया तो वो महादेव बने। अमृत पीने वाले देव बन गए, विष पीने वाले महादेव बने। ये शिव की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। इस आत्मज्ञानी की यात्रा कोई साधारण नहीं है। महावीर की प्यास को लेकर निकलने वाला वो एक साधारण सा संत दुनिया की नजर में, जिसको लोगों को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। जब कुछ क्रांति होती है तो दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। एक ही लाइन पर चलने वाले लोगों को ये दुनिया स्वीकार करती है। और इस शिव का एक ही मकसद था, महावीर की आत्म साधना की प्यास लेकर कहां कहां न डोले, कहां कहां न गए, लेकिन दुनिया को कैसे रास आता जब कोई क्रांति का सूत्र लेकर चलता है। बहुत सारे विरोध, बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी दुविधाएं, लेकिन एक भी चुनौती को पीछे नहीं छोड़ा। सारी चुनौतियों को स्वीकार करते चले गए, स्वीकार करते चले गए। और उस प्यास का पुण्य इतना प्रबल था कि मिल गई महावीर की वो साधना। चुनौतियों से भरा हुआ जीवन, सहज सारे भोग विलास को छोड़ने वाले, विदेशों की यात्रा करने के बाद भी जिनका मन कभी विचलित ना हुआ, वो शिव हो सकते हैं। वही तो शिव है, दुनिया के प्रलोभन जिनको कभी लुभा ना सके। राजघराने में जन्म लेने वाला ये शिव महावीर की राजगद्दी का, महावीर की उस त्यागमयी राजगद्दी का मालिक बन गया। ये कम पुण्य की बात नहीं। फिर भी दुनिया के लोग बहुत सारे विरोध आज भी उपस्थित करते रहते हैं, लेकिन शिव जान जाए ये दुनिया, शिव हर चुनौती को स्वीकार करता है और वो देव से महादेव बनता है। सारे विष को पीने वाला एक ही ये श्रमण संघ का चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज भगवान, आज आपका जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस की पावन और शुभ वेला में मैं तो सबको एक ही संदेश देना चाहती हूँ, एक ही बात कहना चाहती हूँ। कभी छोटों की अनुभूति बड़े बड़े काम कर जाती है। ना टकराना, ना अवरोध उपस्थित करना, मत आलोचना करना इस पुण्यवान की, इस पुण्य के कलश की। अगर हो सके तो अनुमोदन की धाराओं से अपना अभिषेक करना, अनुमोदन की धाराएं बहाकर इस कलश से अमृत पी लेना, क्योंकि जो जो विरोध करने आया एक दिन उसको झुकना ही पड़ा। मैंने बहुत गहराई से महसूस किया। आप करो ना करो, लेकिन करना ही पड़ेगा। जो भी रास्ते में आया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव हर समय कुछ ना कुछ आलोचना करने का होता है, कुछ ना कुछ विरोध करने का ही होता है। लेकिन इस श्रमण संघ के मालिक का अपार अनंत पुण्य है। वो पुण्य सदैव, क्योंकि कितने जीवों को सन्मार्ग दे रहे हैं, आत्म ध्यान साधना से जोड़ रहे हैं। इस दुर्लभ साधना को पाना कोई आसान नहीं और अनंत कृपा बरस रही है अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान की। बहुत सारी चीजें हैं मुझे कहने के लिए कि आज हम इस बात को माने ना माने, लेकिन जिसने चखा है इस अमृत को, वो अनुभूति आचार्य भगवान के पास है। उस अनुभूति को अगर आप सहर्ष स्वीकार करेंगे तो हो सकता है वो अनुभूति हमारे जीवन में भी आ जाए।
पंजाब की माटी का ये लाल, पंजाब की सरलता के, उस पंजाब माटी की धरती के संस्कार कितने ऋजुता, कितनी सरलता, कितने करुणा, कितना मैत्री का भाव है। अपने से छोटों के आगे भी एकदम हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेते हैं। ऐसा होता है आचार्य, ऐसा होता है बसंत, जो सबके जीवन को रंग बिरंगा कर देता है, सबके जीवन को पावन और पवित्र कर देता है। एहसास करो, वैसे भी आचार्य का गुण कीर्तन करने से तो कर्मों की निर्जरा होती है। श्रमण संघ आपकी छत्र छाया में निरंतर वृद्धिगत है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक आचार्य इस पंचम काल में, इस आधुनिक युग में, जिन्होंने ऐसी साधना बांटकर पूरे संसार को चकित किया है, पूरे विश्व को महादान दे रहे हैं, अपनी ऋजुता और सरलता के साथ, अपने अनंत अनंत पुण्य के साथ। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम श्रद्धा के साथ अनुमोदन करें, हम श्रद्धा के साथ उन चरणों की उपासना करें और भक्ति के साथ उनके आदेश का पालन करते हुए अपने एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होने का परिचय दें। अवतरण दिवस के इस पावन अवसर पर मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ शासन देव से, आप चिरायु हो, शतायु हो, दीर्घायु हो, आपकी छत्र छाया में ये श्रमण संघ निरंतर आगे बढ़ता रहे, निरंतर आगे बढ़ता रहे और हम हर वर्ष आपका अवतरण दिवस मनाते रहें और अपने कर्मों की भी निर्जरा करते रहें, क्योंकि एक आत्मज्ञानी का, एक साधना बांटने वाले भगवान का, आचार्य भगवान का गुण कीर्तन करने से बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, बहुत सारा कुछ मिलता ही रहता है। ऐसे आपको भी वंचित नहीं होना और हम तो चाहते हैं भगवान, हम पूरा ये विश्व मिलकर, पूरा भारतवर्ष मिलकर आपका शताब्दी वर्ष मनाए, शताब्दी जन्म कल्याणक मनाए, जिससे हमें आनंद की अनुभूति निरंतर हमारी बढ़ती रहे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्य है वो रतन माता, धन्य है वो रतन माता जिसने आप जैसे लाल को जन्म दिया। धन्य है मलोट की वो पावन धरा, तीर्थ भूमि बन गई है वो। हे चिरंजी लाल कुल चंद्र तुम्हें, माँ वेदक नैन सितारे, हे आचार्य भगवन प्यारे, हे आचार्य भगवन प्यारे। हे चिरंजी लाल कुल चंद्र तुम्हें, माँ वेदक नयन सितारे, हो आचार्य भगवन प्यारे।